नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं शरद प्रधान और लखनऊ सेंट्रल में आज हम एक सवाल उठा रहे हैं और एक ऐसा सवाल है जो मेरा ख्याल हर एक जना जानना चाहता है कि क्या कारण है कि अयोध्या नगरी में जो दिवाली का उत्सव मनाया जाता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा, वो दिवाली के दिन क्यों नहीं मनाया जाता। आई एम श्योर आप लोगों को लगता होगा इस सवाल तो जायज़ है कि आप सोचेंगे क्या भाई क्या वजह है। हाँ भाई, दिवाली तो दिवाली के दिन मनाई जाती है, छोटी दिवाली के दिन, और वो भी अयोध्या में जो राम की नगरी है, जहां रामचंद्र जी 14 साल के वनवास के बाद जब लौटे थे, उसी को दिवाली मनाया गया था। अब पूरा एक नाटकीय रूपांतर रचा जाता है दिवाली के एक दिन पहले अयोध्या में। उसमें बड़े बड़े लोग शामिल होते हैं। इस बार तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं आए थे वहां, और उसमें कुछ नाटकीय रूपांतर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसमें कलाकार बुलाए जाते हैं, राम लक्ष्मण सीता बन करके, और उन्हें हेलीकॉप्टर से उतारा जाता है, जो कि उस समय के रामचंद्र जी के काल के जो पुष्पक विमान था जिससे वो आए थे, उसका एक मॉडर्न स्वरूप के नाम पे हेलीकॉप्टर से उतारा जाता है। और वो लोग उतरते हैं, उनको उत्तर प्रदेश के गवर्नर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और तमाम वीवीआईपीज़ उनका स्वागत करते हैं, उनका तिलक करते हैं, और बिल्कुल ऐसा रचा जाता है खेल जैसे कि वाकई में रामचंद्र जी जब आए होंगे तो उनके साथ हुआ होगा। अच्छी बात है, रामलीला आप बरसों से दे रहे हैं, बचपने से देख रहे हैं, और आप सबने देखा होगा, मनाई जाती है। लेकिन ये सारा कार्यक्रम अगर दिवाली के दिन किया जाए तो क्या बेहतर नहीं है। और फिर उसमें ये शक्ल देना कि साहब वो उनके राम के रूप में किसी को लाया जाता है, कलाकारों को लाया जाता है, तो वो थोड़ा सा, इसीलिए मैंने कहा कि ये इसको नाटकीय रूप देने की क्या आवश्यकता है। इसकी आध्यात्मिकता, इसके पीछे जो भाव है वो कहीं खो जाता है अगर आप उसको नाटकीय रूप दे दें, और ख़ास तौर से तब जब आप उसमें विदेशी कलाकारों को लाएं। जी हाँ, शायद बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि इस वर्ष इस दीप उत्सव, जिसका नाम यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीप उत्सव रखा है, एक नया वर्ड कॉइन किया गया है। हम लोग तो दिवाली को ही दीप उत्सव समझते थे, लेकिन ये नया वर्ड कॉइन किया गया, और इसमें अब की बार रूसी कलाकार, राम लक्ष्मण सीता, रूस के आर्टिस्ट इंपोर्ट किए गए। शायद भारत में मुझे समझ में नहीं आया कि यहाँ के राम लक्ष्मण सीता का रोल प्ले करने वालों में क्या कमी थी, क्या वो ठीक से नहीं कर पाते थे। बहरहाल उनको ला के किया। वैसे तो बात होती है मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, सब कुछ जो है यहीं का होना चाहिए, और भारतीय संस्कृति की बात होती है, लेकिन इससे बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम और क्या हो सकता है जो राम की नगरी में राम की वापसी। उसके लिए विदेशियों का सहारा लेना पड़े, रूसी कलाकारों को एंगेज करना पड़े। ठीक है, आप जो है इसी को ठीक समझते हैं। और इस बार प्रधानमंत्री का शायद आगमन भी इसी वजह से हुआ क्योंकि ये जो इवेंट है जिसमें कि बहुत सारे दिए जलाए जाते हैं। जब योगी आदित्यनाथ आए थे 2017 में, वो मुख्यमंत्री बने थे, तब उन्होंने पहली बार ये किया था। उस दिवाली को 5 लाख दिए जलवाए थे। उसके बाद 5 के 8 हुए, फिर 10 हुए, फिर 12 हुए, 15 हुए। इस बार 17 लाख दिए जलाए गए। 17 लाख दिए। वो पूरी बहुत सुंदर लगता है, पूरा अयोध्या बहुत सुंदर लगता है, क्योंकि राम की पैड़ी जो कि बहुत लंबा सा स्ट्रेच है, दोनों नदी में, सरयू नदी में जो एक ये राम की पैड़ी बनाई गई थी बरसों पहले, बनी तो कांग्रेस राज में थी, लेकिन शायद आजकल तो ये भी बता दिया जाता होगा इससे पहले कभी किसी ने कुछ किया ही नहीं। इससे पहले बताया जाता है कि कोई भी हिंदू उत्सव पिछली सरकारें मनाती ही नहीं थी, उनको कोई लगाव ही नहीं था। बताने का ये प्रयास किया जाता है कि शायद वो हिंदू विरोधी थे। चलिए मान लिया, जो गैर बीजेपी सरकारें उनके लिए आप कह दीजिए, क्योंकि ये तो आप कहते ही मानते ही हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री
कि उनसे पहले बीजेपी के 3 लोग मुख्यमंत्री बन चुके हैं। उनमें सबसे बड़ा नाम है कल्याण सिंह का, जिन्होंने हिंदुत्व की राजनीति को एक नया आयाम दिया। उनके अतिरिक्त हैं श्री राजनाथ सिंह, जो आज देश के रक्षा मंत्री हैं और 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं एज अ बीजेपी लीडर। उनके अतिरिक्त राम प्रकाश गुप्ता जी भी थे, उनका कार्यकाल कम था। लेकिन ये कह देना कि इससे पिछली कोई भी सरकार ने परवाह नहीं करी राम की और अयोध्या में दिवाली नहीं मनाई गई। हाँ, सरकारी रूप में नहीं मनाई गई, ये बात सही है। सरकारी पैसे से मनाना और सरकारी रूप से करवाना, ये सब इवेंट कराना, लेज़र शो कराना, भाई आपके पास जब सरकारी रिसोर्सेज हो तो कोई बात नहीं करने, करिए, अच्छी बात है, कोई इसमें किसी को इतराज़ नहीं है। लेकिन फिर ये आरोप लगाना कि इससे पहले किसी ने नहीं किया, इससे पता नहीं क्या हासिल होता है। ये हर चीज़ में बताना कि हम जो कर रहे हैं वो पहली बार हो रहा है। वैसे प्रधानमंत्री मोदी जी भी यही करते हैं कि वो बताते हैं कि जो है, जो कभी नहीं हुआ 75 साल में, वो अब हो रहा है। तो अब ये तो 2017 से हर साल ही हो रहा है, बस नंबर बढ़ते जाते हैं। और इंटरेस्टिंग बात, मज़े की बात यह है, हर बार गिनेस बुक ऑफ रिकॉर्ड्स वालों को बुलाया जाता है, जो गिनती करते हैं वो बताते हैं कि देखिए रिकॉर्ड कायम हो गया। तो आप ही का रिकॉर्ड हर बार ब्रेक होता है और आप ही एक नया रिकॉर्ड कायम करते हैं। इससे भी क्या अचीव होता है मुझे नहीं पता। पब्लिसिटी का ज़रूर है, पब्लिसिटी, और पब्लिसिटी पे बहुत ज़्यादा आधारित है सरकार का सब कुछ, क्योंकि लोगों के माइंड में ये क्रिएट करना इंप्रेशन कि हम ही हैं जो ये कर रहे हैं। राम के लिए किसी ने कुछ नहीं किया, हम कर रहे हैं। राम की नगरी में ये दीप उत्सव कभी नहीं मना, हमने शुरू किया, हम मनाते हैं। और इतने दिए कभी नहीं जले, वो तो सही बात है, कोई मेरा ख्याल कहीं दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं होगी अच्छी, और इसीलिए गिनेस बुक में आता ना। जो हमने शुरू में सवाल उठाया था कि क्या कारण है कि ये सब दिवाली के दिन अयोध्या में क्यों नहीं किया जाता। भाई आखिर दिवाली के दिन दिवाली मने तो किसी को क्यों तकलीफ होगी। लेकिन ये सवाल जब मुख्यमंत्री से शुरू में किसी ने किया था, पहले तो सवाल जवाब का दौर चलते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी तो लोग सवाल भी पूछ लेते थे। अब वो बहुत कम हो गया, जैसे कि दिल्ली में मोदी जी नहीं करते हैं, लखनऊ में योगी जी के पास भी सवाल जवाब का समय बहुत कम होता है। तो बहरहाल जब किसी ने पूछा था ये बात, तब उन्होंने ये जवाब दिया कि भाई अगर दिवाली के दिन करेंगे, त्यौहार है, लोगों को तकलीफ़ होगी क्योंकि वीवीआईपी आएंगे और अव्यवस्था लोगों के लिए, आम लोगों के लिए अव्यवस्था हो सकती है, और फिर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स की वजह से लोगों को तकलीफ़ हो सकती है। इसलिए उन्होंने एक दिन पहले का दिन चुना है। लेकिन क्या ये वाकई में ये वजह है? भाई आखिरकार वो जब दिवाली के दिन गोरखपुर में रहते हैं, गोरखपुर में दिवाली मनाते हैं, तो इस तरह की समस्या तो वहाँ भी लोगों के साथ आ सकती है। तो उसको तो कम करने का तरीका है, आप ही के पास है। आप लोगों को अव्यवस्था ना हो, आम लोगों को तकलीफ ना हो, ये तो आपके हाथ में है। सुरक्षा हो सकती है बिना लोगों को तकलीफ दिए भी, लेकिन वजह कुछ और है, जो हमें बताया गया कि योगी जी के लिए दिवाली के दिन गोरखपुर में रहना अनिवार्य है, क्योंकि उनके मठ के वो मठाधीश हैं, पीठाधीश्वर हैं गोरखनाथ मठ के, तो उनके लिए वहाँ रहना बहुत ज़रूरी है। अब वैसे तो वो, क्योंकि सब कुछ उनके हाथ में है, वो चाहें तो अयोध्या के ऊपर गोरखपुर को प्राथमिकता दिवाली के दिन न दें तो हो सकता है, क्योंकि दिवाली जिस पर्पस के लिए मनाई जाती है, रामचंद्र जी की वापसी की अयोध्या में, वो अगर अयोध्या में रहते हुए वो करें तो शायद बेहतर होता। लेकिन क्योंकि जब राम और गोरखपुर के बीच में उन्हें प्राथमिकता देनी होती है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि उनके लिए गोरखपुर ज़्यादा मान्य हो जाता है। वो अलग बात है कि राम के नाम पे पूरी राजनीति की जाती है, अयोध्या के नाम पे वोट भी लिए जाते हैं, लेकिन जब ये तय करना होता है कि किसको प्राथमिकता दिया जाए, तब सोच कुछ बदल जाती है। यही वजह हो सकती है कि दिवाली के दिन दिवाली अयोध्या में नहीं मनाई जाती, सरकारी वाली, और जो जश्न, जो पूरा बड़ा आयोजन किया जाता है दीप उत्सव के नाम से, वो दिवाली के एक दिन पहले कर दिया जाता है।
अगर देखिए आजकल इतने साधन हैं और सरकार के पास तो साधन की कोई कमी नहीं है। अगर चाहे तो एक दिन दोनों जगह भी कर सकते हैं, क्योंकि अयोध्या से गोरखपुर का जो हवाई ट्रैवल है शायद 10 मिनट से कम लगते हैं। तो वो चाहे तो यहीं पे उस दिन मना लें तो कम से कम अच्छा लगे, ज़्यादा शोभा दे कि हाँ वाकई में रामचंद्र जी की नगरी में रामचंद्र जी की वापसी का जो भव्य आयोजन किया जाता है वो दिवाली के ही दिन हो, दिवाली के एक दिन पहले ना होकर, जिससे कि सही माने में उसका एक जो वो त्यौहार है वो सही माने में तभी उसको माना जाए। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।